अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, आप जब 368 दिन इस देश में जनरल इलेक्शंस को बचे हों, उस वक्त सबसे हाई प्रोफाइल स्टेट उत्तर प्रदेश का चुनाव भी बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि यहाँ की 80 सीटें ये तय करेंगी कि दिल्ली की गद्दी पर किसका राज होगा। आप देख रहे होंगे कि इन दिनों भारतीय जनता पार्टी अपने बूथ के सशक्तिकरण यानी एम्पावरमेंट में लगी है। लगातार उसकी बैठकें हो रही हैं, लगातार प्लानिंग हो रही है। तो विपक्ष भी अपने कास्ट इक्वेशन और अपने इश्यूज और अपने हमले लगातार तेज कर रहा है। आप सदन से लेकर सड़क तक देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में मुकाबला दिलचस्प होता जा रहा है। आज हमारी परिचर्चा इसी विषय पर आधारित है। बहन भाइयों, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारी लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश में प्रारंभ कर दी है, और ये तैयारी बूथों के सशक्तिकरण को लेकर है। लखनऊ में कल हुई एक मेगा बैठक में बीजेपी अब एक एक बूथ का एनालिसिस करवा रही है कि कहाँ उसे पर्याप्त वोट मिले थे, बढ़ सकते हैं, कहाँ उसे कम वोट मिले थे विपक्ष के मुकाबले, जिसमें इजाफा करने की ज़रूरत है। यानी बात सीटों की प्लानिंग की नहीं है, बात असेंबली सेगमेंट तक की सीटों की प्लानिंग नहीं है, बात एक एक बूथ की है, लड़ाई एक एक बूथ की है, क्योंकि हर बूथ की लड़ाई से ही सीट जीती जाती है। विपक्ष भी इसी फार्मूले पर काम कर रहा है और सत्ता पक्ष यानी रूलिंग पार्टी भारतीय जनता पार्टी भी इसी फार्मूले पर आधारित है। 2024 का चुनाव बहनों भाइयों ऐसा चुनाव है कि इसमें कोई किसी तरह की चूक नहीं करना चाहता है। ये चुनाव ही तय करेंगे कि दिल्ली की गद्दी पर काबिज कौन होगा। तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से दिल्ली की गद्दी पर बैठेगी, या अपोजिशन उत्तर प्रदेश में कुछ मेजर डेंट लगाने में कामयाब हो पाएगा। इन दिनों आप देख रहे होंगे तो सत्ता पक्ष के सामने विपक्ष भी एक चुनौती बनकर खड़ा है। चाहे आप सदन में देख लें, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में, या फिर अगर बीजेपी बूथ सशक्त कर रही है तो ये क्या कर रहे हैं, जातियों को सशक्त कर रहे हैं, अपने पुराने वोट बैंक पे ध्यान दे रहे हैं। कौन सा वोट बैंक? पिछड़ा, दलित और मुस्लिम, इनको कंसोलिडेट करना और ये बताना कि भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत में उनके साथ अन्याय हो रहा है। उस अन्याय को इमोशनल भी भुनाना है, पॉलिटिकल भी भुनाना है, जातिगत आधार पर भी। तो अपोजिशन ने मुद्दे भी पकड़े, कास्ट इक्वेशन भी पकड़ा। बीजेपी अपोजिशन की इस गेम को समझती है, जानती है कि अपोजिशन क्या गेम खेल रहा है। तो बीजेपी ने भी कहा कि अब हम एक एक बूथ अपना मजबूत करेंगे। आप मुद्दों पर लड़ रहे हैं, लड़ो, जातियों पर लड़ रहे हैं, लड़ो, लेकिन हम अपने बूथ पकड़ेंगे। यही उस राजनीतिक संदेश को बीजेपी ने पकड़ा है और एक एक बूथ पर काम शुरू हो गया। और लखनऊ में कल हुई बैठक में उन बूथों को मजबूत करने की चर्चा बीजेपी में हुई जो बूथ या तो पार्टी हार गई थी, या बराबरी में थे, या बड़े ही थिक मार्जिन से जीत कर निकले थे। तो क्या ये राजनीतिक घेराबंदी जो उत्तर प्रदेश में चल रही है, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच मुकाबला, और उसमें भी मैं क्लैरिटी देना चाहता हूं, यहां सत्ता पक्ष के सामने मुकाबिल विपक्ष के नाम पर सिर्फ समाजवादी पार्टी है। अन्य दल राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, मुद्दों के रूप में, या कास्ट इक्वेशन या इश्यूज के केंद्रीकरण में उतने कामयाब नहीं है जो समाजवादी पार्टी को जो ताकत मिली हुई है। जाति के आधार पर लड़ा जाने वाला उत्तर प्रदेश का चुनाव बहनों भाइयों, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये उत्तर प्रदेश की एक कठोर और कड़वी सच्चाई है कि यूपी के चुनाव जाति पर आधारित होते हैं। जाति, पंथ, मजहब, इन्हीं के आधार पर उत्तर प्रदेश में 20-25 सालों से चुनाव लड़े जा रहे हैं, आगे भी लड़े जाएंगे। मुद्दे तो सिर्फ चेरी का काम करते हैं, बेस तो यही तैयार होता है जो अभी हो रहा है। अपोजिशन के गेम को बीजेपी समझ गई है। काउंटर कहाँ कर रही है? बूथों को एम्पावर्ड करके। अपोजिशन क्या कर रहा है? हमला सिर्फ उसी दीवार पे किले की कर रहा है जहां पर बीजेपी की दीवार कमजोर है। कमजोर कहाँ है? कास्ट पे, जातियों पे। कमजोर कहाँ है? सदन 24 घंटे विधानसभा लाइव अटैक करो, एक एक मंत्री को घेरो, जो हाई प्रोफाइल मंत्री उनको घेर लो, घेर के उनके ऊपर पूरा दिन निकालो। जैसे आज ब्रजेश पाठक को घेरा गया, कल सुरेश खन्ना घिरे थे, आने वाले समय में और कोई घिरेगा। तो अपोजिशन और सत्ता पक्ष के बीच उत्तर प्रदेश में बड़ी दिलचस्प लड़ाई चल रही है। सिर्फ खबरें ही मत देखा करिए,
खबरों के पीछे के मंसूबों को भी समझा करिए, तब आपको आएगा उत्तर प्रदेश की राजनीति में मजा। तो आज हम करेंगे इसी पर डिबेट। आप कुछ बयान सुन लें, फिर इस पर चर्चा को बहनों भाइयों हम आगे बढ़ाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित संगठन है और बूथ की इकाई सबसे महत्वपूर्ण हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में मानी जाती है। यहाँ तक कि हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, माननीय गृह मंत्री, माननीय रक्षा मंत्री, माननीय प्रधानमंत्री सभी लोग एक बूथ के प्रभारी होते हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व बूथ इकाइयों को मजबूत करने को सर्वाधिक पार्टी का जोर रहता है। इसलिए जो भारतीय जनता पार्टी का जो यशस्वी नेतृत्व का हमारे फोकस है वो बूथ कमेटियों को सर्वाधिक मजबूत करने को, उनको सर्वाधिक सक्रिय करने। ये जाति जनगणना का विषय कोई आज का नहीं है और इनको पीछे मुड़ के देखना चाहिए। एक समय पर जाति जनगणना देश में हुई थी ब्रिटिश के ज़माने में 1931, और ये लगातार लोकसभा में जब कभी सेंसस की बात हुई है देश के अलग अलग दलों ने इस बात को उठाया है। हम तो चाहते हैं गणना हो, लेकिन इस तरीके से हंगामा करके नहीं, उन जातियों के लिए भी आवाज उठाए ना कि जो जातियां इस देश को आजाद कराएं। अखिलेश जी सरकार में थे तो नहीं बोले, तब भारतीय जनता पार्टी बोल रही थी कि जातिवाद जनगणना होना चाहिए। अब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है तो अब अखिलेश चिल्ला रहे हैं कि जातिवाद जनगणना होना चाहिए। ये दोनों मिले हुए लोग हैं, क्या लगता है? विपक्ष में होने के बाद सब लोग चिल्लाते हैं और सत्ता पाने के बाद सबकी जबान बंद हो जाती है, ऐसा क्यों? तो बहनों भाइयों, आज की डिबेट है बड़ी दिलचस्प, आप बड़े गौर से सुनिएगा। हीरो वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। सुनिए।